सांसद द्वारा पारित किसान बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए राष्ट्रीय जनता दल, जन अधिकार पार्टी और भाकपा माले ने राज्यव्यापी आह्वान पर चक्का जाम करने का ऐलान किया था। इसको लेकर राजद के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही सड़क पर निकलकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजद कार्यकर्ता द्वारा पैदल मार्च कर्पूरी चौक से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए दरभंगा समाहरणालय पहुंचा। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक सह राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि लोकसभा राज्यसभा से जो किसान विरोधी विधेयक बिल पारित किया गया है, उसी के खिलाफ राजद प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें कई दल के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 85% किसान खेती पर आश्रित है। जब तक सरकार किसान की बदहाली ठीक नहीं करेगी, तब तक देश की स्थिति में सुधार नहीं होगी। यह एनडीए की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। हाईघाट विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता सह अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि कृषि के संबंधित विधेयक को सदन के दोनों सदनों से पारित किया गया है, जनतंत्र के काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। वहीं उन्होंने सरकार को किसान और गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि एनडीए की सरकार हर वर्ग के साथ छल कर रही है। मौजूदा सरकार मजदूर युवाओं के साथ अब किसान का भी विरोधी है। उन्होंने कहा कि चंद पूंजीपतियों के इशारे पर इसे लागू करने पर आमद है। अगर किसान बिल वापस नहीं हुआ तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। वहीं श्री गौरव ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है। जब तक किसान बिल वापस नहीं लेते, तब तक हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह से आंदोलन करके हम लोग सरकार को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो बार बार क्या करती है, सेशन खुलती है, कोई बहस नहीं करवाती है और बिल पे बिल पास करती है। अभी क्या किया है कि किसान बिल जो पास किया है, उस बिल को काला बिल कहा जाए, काला दिवस के रूप में हम लोग मनाएं, इसलिए कि किसान के लिए वो एकदम सफिशिएंट बिल नहीं है। किसान अपना उपजा करके या खेती बाड़ी करके और जमा कर दे, कॉरपोरेट को दे दे। किसान अपना दाम उसका नहीं बढ़ा सकता है। क्या करता है कि जो हम फिक्स करेंगे वही आपको देना है। तब बताइए कि ये आप किसान 80% किसान भारत देश में बसते हैं और 80% किसान पे आप जो मन हो रहा है वो कर रहे हैं। कभी हवाई जहाज, इस टाइप से कैसे देश चलेगा? आप तानाशाही वाला काम कर रहे हैं। इससे पहले 2006 में नीतीश कुमार ने बाजार समिति का जो चल रहा था उसको बंद कर दिया। फिर ये अभी ले आए किसान विरोधी बिल ले आए। उसको विरोधी बिल इसलिए कहा जा रहा है कि किसान से उसको बेनिफिट नहीं होने जा रहा है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सड़क से लेकर संसद तक विरोध का काम करेंगे। कितने लोग एक साथ यहाँ आए थे? हमारे साथ हजारों लोग आए हैं, जो कि डिफरेंट पंचायत से हैं, हायाघाट प्रखंड के रहने वाले हैं। आज हम लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है लोकसभा और राज्यसभा से जिस तरह से किसान विरोधी विधेयक, खेत विरोधी विधेयक, गांव विरोधी विधेयक पास किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग आज राज्यव्यापी आंदोलन कर रहे हैं और जिसमें कि कई दल के लोग शामिल हैं। ये नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हो रहा है और हम लोग इस एनडीए सरकार को बताना चाहते हैं, जो जब तक गांव के 85% लोग जो किसान खेती पर निर्भर हैं, उनके आर्थिक स्थिति सुधार नहीं होगा, तब तक इस देश की बदहाली समाप्त होने वाली नहीं है। एनडीए सरकार ये विधेयक वापस ले। बिचौलियों के हाथ में जो ये विधेयक ला करके कृषि किसान फसल उपजावे और उसका माल खाए, ये बिचौलिए लोग और जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े उद्योगपति, उसको लाभ पहुंचाने के लिए विधेयक लाया गया है और किसानों की माली हालत दिन प्रतिदिन बदतर हो रही है। इसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग इसमें बताना चाहते हैं, जो किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों के प्रति उदासीन है। कहीं पर भी किसानों के भविष्य के बारे में, किसानों के उज्जवल भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है सरकार को। इसीलिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे जोश और खरोश के साथ इस बात को मनवाना चाहते हैं कि आप विधेयक वापस लो, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल और सारे घटक दलों का संघर्ष किसान के हित में जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा।
बताएंगे कि ट्रैक्टर से जो अभी आ रहे हैं कुल कितने ट्रैक्टर हैं और ट्रैक्टर से आने का मकसद क्या है? क्या ट्रैक्टर से अभी आप आए हैं तो इसमें क्या मकसद रहा? किसान आज ट्रैक्टर से खेती करते हैं, हम भी किसान के बेटा हैं, किसान हैं, और ट्रैक्टर से आकर के ये बताना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में जिस तरह का कानून लाया गया है, ये ट्रैक्टर भी किसान का हड़प लिया जाएगा और किसान बेआबरू हो जाएगा, इसलिए ट्रैक्टर से यात्रा की है। किसान अगर ये खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर खबर अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें।